सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हाई स्कूल कक्षा 10 के संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के चतुर्थ पाठ यौतुक पाप संचय नामक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। यौतुक पाप संचय, यौतुक माने दहेज होता है, पाप संचय यानी पाप का संचय है, दहेज पाप का संचय है। इस पाठ के आधार पर अर्थात इस पाठ का सारांश हम लोग देखते हैं। यौतुक पाप संचय पाठ का सारांश प्रस्तुत अति लघु नाटकात्मक पाठ में भारतीय समाज में प्रचलित दारुण अभिशाप रूपी दहेज पर कुठाराघात किया गया है। समाज में प्रायः देखने को मिलता है कि सुकुलीन और सुशिक्षित वधुएं ससुराल में दहेज न ले जाने के कारण कष्ट भोगती हैं और इसके विपरीत दहेज ले जाने वाली असभ्य और अकुलीन वधुएं ससुराल में सुखी रहती हैं। इन्हीं दोनों पक्षों को इस पाठ में भली भांति दिखाया गया है। इस पाठ का सारांश निम्न प्रकार है। विनय और रमानाथ दो मित्र थे। विनय निर्धन और रमानाथ धनवान था। रमानाथ का पुत्र विनय की पुत्री सुमेधा के गुणों से आकृष्ट होकर उससे प्रेम विवाह कर लेता है। रमानाथ का पुत्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश चला जाता है तथा उसकी पत्नी सुमेधा घर पर ही रहते हुए सास ससुर की सेवा करती है। रमानाथ के छोटे पुत्र का विवाह धनवान सेठ दुर्गादास की पुत्री चपला से होता है। चपला दो दासियों सहित बहुत दहेज लाती है, जिसके कारण रमानाथ की पत्नी रंभा छोटी वधू चपला को प्रेम और आदर देती है तथा बड़ी वधू सुमेधा का तिरस्कार करती हुई उसके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार करती है। गृह कलह को देखकर रमानाथ अपने मित्र तथा सुमेधा के पिता विनय को पत्र लिखकर बुलाते हैं और विनय के आने पर वह उससे कहता है कि तुम अपनी बेटी को ले जाओ, अब इस घर में उसका निर्वाह नहीं हो सकता। विनय ने बहुत अनुनय विनय की, किंतु सेठ रमानाथ अड़े रहे। तब विनय ने कहा, तुम्हारे जैसे धन कुबेर के घर में पुत्र वधू को खाने को नहीं होगा, किंतु मेरे जैसे श्रमजीवी के घर में बेटी के लिए भोजन का अभाव नहीं है, मैं उसका पालन कर सकता हूँ। जब रमानाथ और विनय बातें कर रहे थे तभी सुमेधा पानी जल लेकर आती है, अपने पिता से पानी पीने को कहती है। विनय कहते हैं, बेटी रहने दो पानी को, तुम्हारे धनी ससुर मुझे पहले ही बहुत पानी पिला चुके हैं। सुमेधा अपने पिता से निवेदन करती है कि वे मेरे ससुर की निंदा न करें। विनय सुमेधा से कहते हैं कि बेटी शीघ्र तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रमानाथ सुमेधा से कहते हैं कि भोजन की तैयारी करो, मैं आज अपने बाल मित्र के साथ भोजन करूँगा। रमानाथ इतना कहकर कार से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद रमानाथ के ड्राइवर हमीद ने अस्पताल से फ़ोन किया। हमीद ने बताया कि कार दुर्घटना में सेठ जी घायल हो गए हैं और मिशन अस्पताल में भर्ती हैं। रंभा दुखी है और अस्पताल जाने की तैयारी में है। तभी रमानाथ की छोटी पुत्र वधू चपला अपने मायके जाने को तैयार हो आई। रंभा ने उससे कहा, तुम्हारे ससुर अस्पताल में भर्ती हैं, तुम उन्हें देखने चलो। चपला बोली, मेरी वहाँ क्या आवश्यकता है, वहाँ डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आप हैं और सुमेधा है, मुझको माँ के घर जाना जरूरी है। यह कहकर वह माँ के घर चली जाती है। उधर विनय भी चला जाता है। सुमेधा अपनी सास रंभा के साथ अस्पताल जाती है। अधिक खून निकल जाने के कारण सुमेधा अपना खून रमानाथ को देती है।
जिससे उनके प्राण बच जाते हैं। रमानाथ ने पुनः पत्र लिखकर सुमेधा के पिता विनय को बुलाया। विनय ने आकर रमानाथ से पूछा कि आपने हमें क्यों बुलाया है। रमानाथ ने कहा कि अपने मित्र स्वस्थ होने की प्रसन्नता में मिठाई खाओ। तभी रंभा ने बताया कि उनकी आंखों में जो दहेज की चकाचौंध थी वह दूर हो गई है। उन्होंने सुमेधा के महत्व को स्वीकार किया और उनकी आत्मीयता पहचानने की बात कही। तभी रंभा ने भी यही बताया कि सुमेधा ने अपना रक्तदान देकर रमानाथ के जीवन की रक्षा की है। रंभा ने दहेज को पाप का संचय बताया है। दूसरे प्रश्न के रूप में प्रश्न बनता है कि यौतुकः पाप संचय पाठ के आधार पर रमानाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। रमानाथ रंभा के पति, सुमेधा एवं चपला के ससुर हैं तथा विनय के समधी और मित्र हैं। यौतुकः पाप संचय नामक पाठ के आधार पर इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। दूरदर्शी, रमानाथ दूरदर्शी व्यक्ति हैं। इनकी पुत्रवधू सुमेधा अपने साथ दहेज नहीं लाई है। दूसरी पुत्रवधू चपला अपने साथ बहुत सा दहेज लाई है। इस कारण इनकी पत्नी रंभा चपला का बहुत सम्मान करती है तथा गृह कार्य में निपुण सुमेधा का तिरस्कार कर बहुत कष्ट देती है। ये अपनी पुत्रवधू सुमेधा का जीवन कष्टयुक्त तथा असुरक्षित जानकर सुमेधा के पिता विनय को पत्र लिखकर बुलाते हैं और उसे अपने घर ले जाने का परामर्श देते हैं। शांति के इच्छुक, ये घर में शांति के अत्यधिक चाहने वाले हैं। अतः ये पत्नी के अत्याचार और कष्टों से बचाने हेतु सुमेधा को उसके पिता के घर भेजना चाहते हैं, जिससे परिवार में उत्पन्न अशांति और कलह का वातावरण दूर होकर पुनः शांति स्थापित हो सके। गुणों के पारखी, ये सुमेधा के गुणों को अच्छी प्रकार से जानते हैं कि सुमेधा गुणवती, गृह कार्य में निपुण, उदार और सेवा परायण है। ये उसके गुणों के कारण उसका आदर करते हैं तथा यह चाहते हैं कि जब तक उनका पुत्र विदेश से लौटकर नहीं आता तब तक सुमेधा अपने पिता के घर सुरक्षित रहे। पत्नी के अत्याचारों के मूक दर्शक, ये पत्नी के द्वारा किए गए अत्याचारों को अपने शांत स्वभाव के कारण चुपचाप देखते रहते हैं। जब इनकी धर्मपत्नी रंभा पुत्रवधू सुमेधा को दहेज न लाने के कारण जरा सी बात पर अपमानित कर कष्ट देती है, तब ये अपनी पत्नी रंभा से कुछ भी नहीं कह पाते और उनके अत्याचारों को रोक पाते हैं। इससे ये दब्बू स्वभाव के पत्नी से डरने वाले और अत्याचारों के मूक दर्शक मात्र प्रतीत होते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। कृतज्ञ, ये अपने साथ होने वाले उपकार को सदा स्मरण रखने वाले हैं। इनकी दुर्घटना में घायल हो जाने पर सुमेधा ने अपना रक्त देकर इनको जीवन दान दिया है। उसके इस उपकार की घटना को ये कभी भूलते नहीं तथा सुमेधा के गुणों के कारण उसका महत्व स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करते हैं। अगले प्रश्न के रूप में प्रश्न बन सकता है कि यौतुकः पाप संचय के आधार पर सुमेधा का चरित्र चित्रण कीजिए। सुमेधा सुसंस्कृत नारी है। यह विनय की पुत्री एवं रमानाथ की ज्येष्ठ पुत्रवधू है। रंभा इसकी सास है। चपला इसके देवर की पत्नी है। यौतुकः पाप संचय नामक पाठ के अनुसार इसके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सुशिक्षिता एवं गुणवती, सुमेधा सुशिक्षिता, सुंदरी एवं गुणवती युवती है। इसके सौंदर्य, उच्च शिक्षा एवं सद्गुणों से प्रभावित होकर धनी रमानाथ के ज्येष्ठ पुत्र ने इससे स्वयं ही प्रेम विवाह किया था। विनम्र, सुमेधा व्यवहार से विनीत और स्वभाव से विनम्र है। उसकी विनम्रता ने उसे सहिष्णुता भी सिखा दी है। ससुराल में अत्यंत प्रताड़ना सहने पर भी वह
अपने पिता के मुख से अपने ससुर की निंदा में एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती है। वह अपने पिता से कहती है कि आप मेरे श्रद्धेय ससुर की निंदा ना करें। इस परिप्रेक्ष्य में सुमेधा की विनम्रता को पराकोट की विनम्रता कहा जा सकता है। उदार हृदया। सुमेधा एक उदार हृदया विवाहिता महिला है। उसकी विद्वता, कुलीनता, सहिष्णुता आदि गुण उसकी उदारता में चार चांद लगा देते हैं। वह स्वयं को सदा प्रताड़ित करने वाली क्रूर हृदय ससुर रमानाथ के दुर्घटना में घायल हो जाने पर अत्यधिक व्याकुल हो जाती है। वह अपने दुखद अतीत को भुलाकर अपना रक्त दान कर मरणासन्न ससुर को जीवन दान देती है। धन्य है सुमेधा और धन्य है उसकी उदार हृदय। सेवा परायणा। अपने शरीर की क्षमता का अतिक्रमण कर सुमेधा दिन रात अपने सास ससुर की सेवा में संलग्न रहती है। यद्यपि निरंतर चपला देवरानी के सुख के मुकाबले में दुख ही दुख झेलती है, अर्थात चपला को सुखाधिक्य तो सुमेधा को दुखाधिक्य यानी दुख अधिक होता है। इतने पर भी वह अपनी सेवा परायण वृत्ति में 0% भी कमी नहीं आने देती। उसके इसी गुण ने तो उसके क्रूर हृदय ससुर से कहलाया था कि वस्तुतः सुमेधा सभ्य, शिक्षित और प्रशंसनीय गुणवती वधू है। ससुर के हृदय में क्रूरता के स्थान पर सहृदयता का संचार करा देने का महत्वपूर्ण सत्कार्य करने वाली सुमेधा ही तो है। रमानाथ ने अंत में विनय सुमेधा के पिता से वास्तविक स्थिति को खोलते हुए ठीक ही कहा है, विनय, अब मेरे लिए सुमेधा का दुख असहनीय हो गया है, इसलिए जब तक मेरा पुत्र विदेश से वापस हो तब तक के लिए मैं अपनी पुत्रवधू सुमेधा को तुम्हें धरोहर के रूप में समर्पित करता हूँ। ससुराल के प्रति आत्मीय। सुमेधा को जब पता चलता है कि उसके ससुर रमानाथ दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल में है, तो वह अपनी सास रंभा के साथ अस्पताल जाती है और आत्मीयता के साथ ससुर की सेवा कार्य करती है। त्याग भावना। सुमेधा में त्याग की भावना है। दुर्घटनाग्रस्त घायल ससुर को रक्त की आवश्यकता है। सुमेधा का रक्त समूह ससुर के रक्त समूह के समान है। इसके बाद सुमेधा प्रसन्नता पूर्वक एवं स्वयं आग्रह करके अपना रक्त अपने ससुर रमानाथ को देती है। ससुर गृह की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित। सुमेधा ससुर गृह की प्रतिष्ठा के लिए चिंतित रहने वाली वधू है। वह अपनी सास रंभा के द्वारा अपमानित एवं संकटग्रस्त होने पर भी इनके इस दुर्व्यवहार की सूचना अपने पिता को इसलिए नहीं देती कि कहीं मेरे ससुर गृह की प्रतिष्ठा मिट्टी में न मिल जाए। ससुर रमानाथ ने इनके पिता विनय को इसलिए बुलाया कि वे सुमेधा को अपने साथ घर ले जाएं। सुमेधा अपने पिता के लिए जल लेकर उपस्थित होती है तो व्यंग्यपूर्वक कहते हैं कि नहीं सुमेधा, मैं जल नहीं पीऊँगा, तुम्हारे धनिक ससुर ने मुझे पहले ही पर्याप्त जल पिला दिया है। इसे सुनकर सुमेधा अपने पिता से कहती है, कृपया आप मेरे ससुर पर आक्षेप न करें। अगले प्रश्न के रूप में विनय का चरित्र चित्रण। यौतुकः पाप संचयः पाठ के आधार पर विनय का चरित्र चित्रण। विनय सुमेधा के पिता रमानाथ के मित्र एवं समधी हैं। ये सामान्य आर्थिक स्थिति वाले हैं। यौतुकः पाप संचयः नामक पाठ के अनुसार इनके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। योग्य पिता। विनय एक योग्य पिता हैं। इन्होंने अपनी पुत्री सुमेधा को अच्छी शिक्षा एवं संस्कार दिए हैं। फलतः वह वधु बनने पर अपने परिवार में प्रतिष्ठा प्राप्त करती है। इस प्रकार पुत्री को योग्य बनाना एक योग्य पिता का ही कार्य है। मित्रता के प्रति विश्वास। विनय का मित्र के प्रति अत्यधिक विश्वास है। ये यह समझते हैं कि मित्र चाहे जितना संपन्न हो,
वह मित्र को कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए ये साधारण आर्थिक स्थिति के होते हुए भी अपनी पुत्री सुमेधा का विवाह अपने संपन्न मित्र रमानाथ के पुत्र के साथ कर देते हैं। रमानाथ जब इन्हें बुलाकर सुमेधा को इनके घर भेजना चाहते हैं, तब ये अपनी मित्रता की दुहाई देते हुए कहते हैं कि हे मित्र, तुमसे यह आशा नहीं थी कि तुम अपने बचपन के मित्र को इस प्रकार अपमान करोगे। कुलीनता में विश्वास। विनय का कुलीनता में पूर्ण विश्वास है। जब इनके कुलीन संपन्न मित्र एवं समधी रमानाथ इन्हें बुलाकर अपनी पुत्रवधू एवं इनकी पुत्री सुमेधा को इनके घर भेजना चाहते हैं, तब ये अपने मित्र रमानाथ को उनकी कुलीनता की याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे मित्र, तुम तो कुलीन हो, अपने परिवार की मर्यादा के विषय में सोचो, लोग इस बात को जानकर क्या कहेंगे। स्पष्ट वक्ता। इनको स्पष्ट बात कहने में संकोच नहीं है। इनके समधी रमानाथ जब इनकी पुत्री सुमेधा को इनके घर भेजना चाहते हैं तो बिना स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मेरे जैसा निर्धन व्यक्ति दी गई विवाहिता कन्या का भार किस प्रकार सहन कर सकता है, यह तो तुम स्वयं ही विचार कर लो। स्वाभिमानी। विनय स्वाभिमानी है। जब रमानाथ इनकी प्रार्थना नहीं सुनते और न ही इनकी विनम्रता से प्रभावित होते हैं, बल्कि वे अपनी पुत्र वधू सुमेधा के पालन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तो विनय का स्वाभिमान जाग उठता है और रोषपूर्वक कहते हैं कि यदि तुम्हारे जैसे धन कुबेर पुत्र वधुओं के जीवन निर्वाह में असमर्थ हैं, तो मुझ जैसे श्रमजीवी के घर में भोजन का भाव नहीं है। मैं अपनी पुत्री का पालन करने में समर्थ हूँ। ईश्वर की इच्छा बलवती होती है। कृतज्ञ। विनय अपने को कृतज्ञ मानने वाले हैं। जब रंभा और रमानाथ सुमेधा को अपने घर की शोभा बताकर घर में रखना चाहते हैं, तो विनय कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे मित्र, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुमने धर्म संकट में मेरी रक्षा की है। यौतुकः पाप संचय पाठ के आधार पर रंभा का चरित्र चित्रण। यह धनी रमानाथ की पत्नी है, सुमेधा और चपला की सास है। वह अधेड़ अवस्था और स्थूल शरीर वाली स्त्री है। यौतुकः पाप संचय नामक पाठ के अनुसार इसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। धन से प्रभावित होने वाली। रंभा धन की चकाचौंध से प्रभावित होने वाली स्त्री है। पहले यह अपनी पुत्रवधू सुमेधा के सेवा भाव एवं गुणों की बहुत प्रशंसा करती है, किंतु जब से इनकी छोटी पुत्रवधू चपला अपने साथ बहुत दहेज तथा 2 सेविकाएं लाती है, तब से इनकी दृष्टि में चपला का महत्व बढ़ जाता है और दहेज न लाने वाली गुणवती ज्येष्ठ पुत्रवधू सुमेधा इनकी आंखों में खटकने लगती है। वह दहेज लाने वाली चपला के साथ आदर और प्रेम का व्यवहार करती है तथा दहेज न लाने वाली सुमेधा को अपमानित और उसके साथ दुर्व्यवहार करती है, यहाँ तक कि इनके कारण सुमेधा का जीवन कष्टपूर्ण और असुरक्षित हो जाता है। वास्तविकता से परिचय। एक सामान्य घटना रंभा को वास्तविकता से परिचय करा देती है। रंभा के पति रमानाथ एक दुर्घटना में घायल होकर मिशन अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। यह सूचना प्राप्त होने पर रंभा अपनी ज्येष्ठ पुत्रवधू सुमेधा के साथ अस्पताल जाने की तैयारी कर रही है। उसी समय सजी धजी उसकी छोटी पुत्रवधू चपला वहां आकर अपनी मां के घर उत्सव में जाने की अनुमति मांगती है। उसकी सास रंभा कहती है कि चपला, तेरे ससुर दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, वे अस्पताल में हैं, मेरे साथ चलो, न जाने क्या आवश्यकता पड़ जाए। चपला अपने सास रंभा को यह कहती हुई चली जाती है कि अस्पताल में रोगी की चिकित्सा करना डॉक्टर का काम है, सेवा के लिए नर्सों की कोई कमी नहीं है। यदि सेवा की ही आवश्यकता है तो सुमेधा को ले जाओ, सेवा करने में वह बहुत चतुर है। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मेरा माँ के घर उत्सव में जाना अत्यावश्यक है। चपला का यह रूखा उत्तर सुनकर
रंभा वास्तविकता से परिचित हो जाती है। उपकार से दबी हुई रंभा को अस्पताल में पहुंचकर पता चलता है कि मेरे पति रमानाथ को रक्त की आवश्यकता है। बिना रक्त के उनके प्राण नहीं बचेंगे। जिस रक्त समूह की उन्हें आवश्यकता है वह रक्त समूह अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। सुमेधा का रक्त समूह उनके रक्त समूह के समान था। सुमेधा प्रसन्नता एवं हठपूर्वक अपना रक्त देकर अपने ससुर रमानाथ के प्राण बचाती है। इस त्यागपूर्ण रक्तदान की घटना से रंभा अपनी पुत्र वधू सुमेधा का बहुत उपकार मानती है। वह सुमेधा को अपने सुहाग रमानाथ की रक्षिका एवं जीवनदायिका मानती है। इस घटना से उसके मन में धन की चकाचौंध का प्रभाव समाप्त हो जाता है। रंभा की दृष्टि से स्वार्थिनी चपला का महत्व समाप्त हो जाता है और गुणवती सुमेधा का महत्व बढ़ जाता है। कृतज्ञता रंभा स्वार्थी अवश्य है किंतु कृतघ्न नहीं है। वह दूसरों द्वारा किए गए उपकार को मानने वाली है। सुमेधा द्वारा अपने पति की प्राण रक्षा करने पर वह उसके उपकार का गुणगान अपने पति तथा अपने समधि से करती है और सुमेधा को घर में उचित सम्मान देती है। स्वार्थी अपने पति रमानाथ की भांति रंभा भी स्वार्थी स्वभाव की है। वह अपनी पुत्र वधू पर दहेज न लाने के लिए अत्याचार करती है। ममयो बुद्धि भ्रमिता कथन उसकी इस स्वार्थी प्रवृत्ति की स्वीकारोक्ति का सूचक है। पति को चाहने वाली रंभा अपनी पति को चाहने वाली स्त्री है। जब वह दूरभाष पर अपने पति की दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार सुनती है तो रोने लगती है। अपनी पुत्रवधू चपला को भी वह अपने पति की शुश्रूषा के लिए रोकना चाहती है। पति को ही वह अपना सौभाग्य मानती है। यह उसके इस वाक्य तस्याः एव रक्तेन मम सौभाग्य लालिमा सुरक्षीकृता ये स्पष्ट हो जाती है। दहेज को पाप संचय समझने वाली रंभा पहले जो रंभा अधिक दहेज लाने के कारण चपला का आदर करती थी एवं दहेज न लाने के कारण सुमेधा के साथ अनादर का व्यवहार करती थी, वही अब दहेज को पाप का संचय समझने लगी है। वह अपने पति रमानाथ के दुर्घटनाग्रस्त होने के अवसर को अपने विवेक प्राप्ति का अवसर बताती हुई कहती है कि चपला के दहेज ने मुझे स्वार्थनी बना दिया और मेरी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था, जिसके कारण मैं यह भी न जान सकी कि कौन अपना और कौन पराया है। हितैषियों की परीक्षा आपत्तिकाल में ही होती है। इस दुर्घटना ने मेरी आँखों की चकाचौंध को दूर कर दिया, साथ ही बुद्धि के भ्रम को समाप्त कर दिया। अब मैं समझ गई हूँ कि वास्तव में सद्गुण ही जीवन में काम आते हैं, न कि दहेज। दहेज तो पाप से संचित किया गया धन है। यह कहती हुई स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करती है कि गुणवती सुमेधा पुत्र वधू को पाकर हम धन्य हो गए हैं। निष्कर्ष इस प्रकार रंभा में जहाँ स्त्री स्वभावोचित धन लोलुपता स्वार्थीपन जैसे दुर्गुण है, वहीं उसमें पतिव्रता लज्जाशीलता इत्यादि सद्गुणों का समावेश है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।